हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती ज्योत्सना मीना आपको आज कक्षा 11 के व्यवसाय अध्ययन पाठ 1 के बारे में व्यवसाय का प्रकृति का अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य के बारे में समझाने जा रही हूँ। यह आपकी PDF 1 में विस्तार से दिया गया है। पूर्व में आपने इसके पहले के वीडियो में मानवीय क्रियाओं का अर्थ समझा था, जिसमें आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रिया आपको विस्तार पूर्वक समझा दी गई थी। आर्थिक क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य धन कमाने से होता है, और गैर आर्थिक क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। जैसे आर्थिक क्रियाओं में वस्तु का क्रय विक्रय, डॉक्टर द्वारा मरीज की चिकित्सा करना, वकील द्वारा वकालत करके धन कमाना होता है। गैर आर्थिक क्रियाओं में माता द्वारा शिशु की देखभाल, मित्रों के साथ मैच खेलना, गीत संगीत, मनोरंजन, मंदिर में पूजा आदि शामिल होता है। अब आज आपको इस वीडियो में मुख्य रूप से व्यवसाय के बारे में बता रहे हैं। व्यवसाय का अर्थ होता है पारस्परिक लाभ के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय। इस प्रकार अपने पारस्परिक अर्थात दो पक्षों के आपसी लाभ के लिए मुद्रा अर्थात धन के बदले या तो वस्तु को लेना या कोई सेवा को लेना या लेन देन करना, विनिमय करने की प्रक्रिया को व्यवसाय कहा जाता है। इस प्रकार पारस्परिक लाभ के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय करने को ही व्यवसाय कहा जाता है। आइए अब इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। व्यवसाय की विशेषताओं में जितनी भी विशेषताएं उनमें से आपको अधिकतम इसकी परिभाषा में भी, इसके अर्थ में भी दिखेंगी। जैसे पारस्परिक लाभ, मुद्रा के बदले विनिमय, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन और विनिमय करने की प्रक्रिया। इसी प्रकार इसकी विशेषताओं में हमने लिए एक तो मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया से आशय व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जो मानव द्वारा संपन्न की जाती है। यह क्रिया कोई मशीनी क्रिया नहीं होती है। इसमें मानव का शामिल होना आवश्यक है, अपरिहार्य होता है। यह पशु पक्षियों द्वारा या मात्र मशीनों द्वारा संभव नहीं होती है, इसलिए यह मानवीय क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार लाभ का उद्देश्य, व्यवसाय एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु, सेवा इत्यादि के खरीदने बेचने का कार्य किसी न किसी अपने हित के लिए या लाभ के लिए करता है। जैसे खिलौने का व्यापारी खिलौने बेचता है तो उसका उद्देश्य धन को कमाना होता है। 50 रुपये का खिलौना 70 रुपये में बेच के 20 रुपये का लाभ कमाना उसका यहाँ पर उद्देश्य हो सकता है। इसी प्रकार उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता से आशय है अनुपयोगी वस्तु को उपयोगी बनाना, या जहाँ पर वह वस्तु कम उपयोगी है उसके बजाय उसको उस समय या उस स्थान तक ले जाना जहाँ पर उसकी अधिक उपयोगिता होती है। इसे उपयोगिता सृजन कहते हैं। जैसे कश्मीर में अधिक सेब फल की उत्पत्ति होने पर उसे दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उस सेब फल का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर फल की उपयोगिता का सृजन हो रहा है। इसी प्रकार वस्तु के अधिक होने पर उसको भंडार गृह में रखना और समय आने पर प्रयोग करना भी उपयोगिता का सृजन है। वैधानिक क्रिया, व्यवसाय एक वैधानिक क्रिया है। इसमें क्रय विक्रय का कार्य अवैध नहीं होना चाहिए, वैधानिक रूप से किया जाना चाहिए। इसलिए इसमें वैधानिकता का तत्व होना अनिवार्य है। अवैध कोई क्रिया हो जिससे लाभ कमाया जा रहा हो तो उसे व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। निरंतरता, व्यवसाय में निरंतरता होना आवश्यक है। क्रय विक्रय की प्रक्रिया, विनिमय की प्रक्रिया या लेन देन की प्रक्रिया लगातार होना आवश्यक है। खाली एक बार किया गया क्रय विक्रय या मात्र एक बार किया गया विनिमय व्यवसाय नहीं होगा। जैसे हमने अपनी पुरानी साइकिल
अपने मित्र को बेच दी। यह व्यवसाय नहीं है क्योंकि यह कार्य हमारा नियमित या निरंतर कार्य नहीं है। किंतु एक साइकिल विक्रेता ने एक साइकिल अपने ग्राहक को बेची, फिर दूसरे ग्राहक को बेची, फिर तीसरे ग्राहक को तीसरी साइकिल बेची। यहाँ निरंतरता है, इसलिए यहाँ पर व्यवसाय कहा जा सकता है। तो निरंतरता की विशेषता भी व्यवसाय में होना आवश्यक है। धन्यवाद।